मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। आज बहुत बड़ा एक मैसेज आ रहा है कि सरप्लस शिक्षक जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और ये तय हो गया है कि जितने भी सरप्लस शिक्षक हैं उसमें से प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षक जो सरप्लस शिक्षक हैं, या नहीं तो एक विद्यालय, इस विद्यालय से मान लिया जाए कि किसी प्राथमिक विद्यालय में या मिडिल स्कूल में एक शिक्षक सरप्लस है, तो वहाँ से और दूसरे विद्यालय में एक और शिक्षक सरप्लस है या शिक्षिका सरप्लस है, तो वो 2 जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे शैक्षणिक कार्य करने के लिए, क्योंकि सरप्लस शिक्षकों की उपयोगिता जो है वो अब विद्यालय में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि क्या आपने दाखिल खारिज करा लिया है शिक्षक विद्यालय को जो 20 साल से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं? तो जो भी शिक्षक हैं वो अब विद्यालय में, जो सरप्लस शिक्षक की बात मैं कह रहा हूँ, वो विद्यालय में अब नहीं रहेंगे, उनकी उपयोगिता उस विद्यालय में नहीं है, वो विद्यालय के लिए यूजलेस हो गए हैं। यानी कि सरप्लस होने का कहने का मतलब यह है कि अधिक शिक्षक, यानी कि इनके शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी, और अभी तक ये जो पैसा ले रहे हैं 17 साल 18 साल 20 साल से, ये सरकार का पैसा नाहक में बर्बाद हो गया इन पर। यानी कि इनकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं, और आज भी इनकी अब ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि छात्र और शिक्षक के अनुपात में ही विद्यालय में शिक्षक रहेंगे। यानी कि हर 30 पर 1 शिक्षक रहेंगे। यानी कि अगर 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं तो अधिक से अधिक 3 शिक्षक रहेंगे, और बाकी जितने शिक्षक हैं उनको हर हाल में विद्यालय छोड़ना होगा। समझ गए? फिर हर हाल में विद्यालय छोड़ना होगा। तब उन लोगों का छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। नौकरी नहीं ख़त्म होगी तो क्या होगा, इन लोगों को, इन शिक्षकों को, जो सरप्लस शिक्षक रहेंगे, इन शिक्षकों को हर हाल में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाना होगा। या आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे, बालवाड़ी केंद्र में जाएंगे। ये उसके बाद अगर अभी ट्रांसफ़र मानते हैं कि नहीं लिए, अभी तो ट्रांसफ़र ऐच्छिक है, ट्रांसफ़र नहीं लिए, तो फिर 17-18 सितंबर के आसपास जब जनरल ट्रांसफ़र, जो सामान्य ट्रांसफ़र खुलेगा, तो जहाँ सीटें खाली रहेगी फिर वहाँ पर इन लोगों को जाना होगा। फिर वहाँ इन लोगों को जाना होगा। सबको तो नहीं जाना होगा, लेकिन जैसे जिनका आंगनवाड़ी केंद्र में जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, डिप्यूटेशन नहीं हो पाया, बालवाड़ी केंद्रों में उनके डिप्यूटेशन नहीं हो पाया, और विद्यालय में छात्रों की संख्या है नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे फिर जहाँ सीटें खाली रहेगी वहाँ। यानी कि कौन जाएंगे? नियोजित नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे सरप्लस शिक्षक, विशेष शिक्षक। और सबसे ज़्यादा सरप्लस शिक्षकों में की सूची अगर आप देख लीजिएगा तो भले ही विशेष शिक्षक साल भर या 8 महीना पहले आए हैं उस विद्यालय में, लेकिन जाना होगा विशेष शिक्षक को ही। और उसके बाद कुछ बीपीएससी वाले शिक्षक को भी, वो भी सरप्लस रहेंगे तो वो भी जा रहे हैं। लेकिन 80% जो सरप्लस घोषित किया गया है, तो उसमें अभी फिलहाल तो उसमें विशेष शिक्षक का ही नाम ज़्यादा है। आप भी देख रहे होंगे वहाँ। और ये नहीं है कि ऊपर वाले के दिया कि नीचे वाला के दिया कि बीच वाले के दिया, जिसका नाम जो है आया है, धुरिया उड़ान उठा लिया वहाँ से और रेंडमली, और उनका विशेष शिक्षक में उनका नाम जो है सरप्लस शिक्षक में दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके नाम दिलाया है, सो बात नहीं है। जब आपने सक्षमता परीक्षा दिया तो जाना तो होगा ही, क्योंकि आप विशिष्ट शिक्षक बने, या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप सरप्लस शिक्षक हो गए, और अब आप विशिष्ट शिक्षक नहीं से अब आप सरप्लस शिक्षक के नाम से भी जाने जा सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और सितंबर यानी कि अक्टूबर में जो है ना, आपको हर हाल में रोके चाहे गाके आपको आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा, और उसके बाद फिर बालवाड़ी केंद्र जाना होगा। फिर उसके बाद जो बच जाइएगा, वो जहाँ शिक्षकों की संख्या कम होगी, फिर वहाँ आपको जाना होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी शिक्षक हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और सरकार जो ये नीति अपनाई है, तो इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य डालिएगा। आपका विचार सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।